प्रश्न नंबर 6 को। ठीक है, 5 तक के प्रश्न हम सॉल्व कर चुके थे प्रश्नावली 5.2 के। अब इसमें जो 6वें प्रश्न से जो है उनको सॉल्व करते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए y = cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 ऐसे दे दिए गए हैं। यहाँ पर दो फलन गुणक के रूप में दिया है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि यदि अगर हमको अवकलन करना हो दो फलन का, मान लो जैसे x1 और x2 दो फलन हैं, तीन में अवकलन करते हैं तो मान लो ये फर्स्ट और ये सेकेंड है। ठीक है, यह फर्स्ट हो गए, यह सेकेंड हो गए। यहाँ पर x1 और x2 के बजाय दूसरा कुछ नाम दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे d/dx, यानी पहले को छोड़ देंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे। एक बार दूसरे को छोड़ देंगे तो पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, बस यही प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पर देखो बाबू, अगर हम इनको dy/dx करते हैं तो y के स्थान पर हमको इतना रखना होगा, मतलब d/dx cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। तो यहाँ पर देखो एक फर्स्ट हो जाएगा और दूसरे को आप सेकंड रख देंगे। फर्स्ट और सेकंड करके इनको सॉल्व करेंगे। तो आपका कह रहा था कि फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का या सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का, मतलब ये फंक्शन आप पहले लिखते हैं और इसको बाद में, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो हम फर्स्ट को छोड़ते हैं, cos x³ को छोड़ें d/dx साइन स्क्वायर x के पावर 5। इनको नोट किए, यानी पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5 को छोड़ें और d/dx दूसरे पहले, यानी पहले आपका है cos x³ का अवकलन करेंगे। ठीक है, ये अभी फार्मूला बेस पर रखने का काम किया गया। ठीक है, तो देखो बाबू, जैसे कि cos x³ छूटा हुआ फंक्शन है और तुमको आपको फार्मूला बता दिया गया था बाबू कि d/dx साइन x का होता है cos x। साइन केवल होना चाहिए, साइन x का cos होता है, बट आपको यहाँ पर दे दिया है साइन स्क्वायर d/dx साइन का स्क्वायर x दिया है। तो साइन का स्क्वायर है तो एक पल के लिए मान लो कि यह कुछ हो, जैसे t मान लिए, मतलब अगर इसको देखो यहाँ पर देखते हैं, माना साइन x बराबर t रख लेते हो इसमें, तो क्या हो जाएगा d/dt t के पदों में और t के पावर 2 हो गया। तो इनका अवकलन करोगे तो 2t होगा ना, या मान लो साइन पे पावर 2 है तो 2 को आगे लिख लें, जैसे ऐसे हो गया तो 2 साइन x हो जाएगा, मतलब 2 घात है ना तो 2 घात को आगे लिख देना है और साइन x। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि x का भी पावर है, यहाँ पर x का भी पावर है, तो हमने इनको छुपा तो लिया। ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पर पावर आ गए ना 5, तो आपको इनका भी अवकलन करना होगा। तो 2 साइन मान लो x का 5 और इनका जब अवकलन करेंगे x के 5 घात का तो कितना हो जाएगा 2 साइन x के 5 घात और इनका हो जाएगा 5x के 4, यानी हो गया बाबू। देखो अब यह आ गया कि गुणा कर लेगा ये अंक जो है, तो 5 दूनी 10 साइन x के पावर 5 और x के पावर 4, तो यह आगे में लिखना है 10x के पावर 4 और साइन x के पावर 5। ठीक है, यानी इनका अवकलन हो रहा है, इनका उतना कितना हो रहा है 10x के पावर 4 और साइन x के पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये साइन अब स्क्वायर x के पावर 5 छोटा हुआ फंक्शन है, अब इनका करना है अवकलन। तो जैसे देखो यहाँ पर जैसे इनको सॉल्व किया गया उसी तरीका में d/dx x के cos x के पावर 3 है। तो मान लो अगर इसको हम छुपा लेते हैं, खाली x मान लेते हैं, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन x। हाँ, लेकिन x के स्थान पर तो x क्यों ना है,
तो हम ऐसे लिख लिए। तो लेकिन एक बार इनका भी यानी जो बेसी है जो है यक्स और क्यूआ है तो इनका भी आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो माइनस साइन यक्स क्यू और इनका कितना हो गया 3x⁻²। तो इनको आप आगे लिखोगे तो -3 यक्स स्क्वायर और साइन यक्स क्यू। तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा गुणे इनका -3x² और साइन यक्स क्यू। तो थोड़ा सुधार करके लिखते हैं। अब इनको हम आगे लिखेंगे 10x⁻4 कॉस यक्स क्यू और साइन x�5, ठीक है। और देखो प्लस इसमें है, देखो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 3x² आगे लिख लिया गया, तब साइन स्क्वायर x�5 और साइन यक्स क्यू, ठीक है। ऐसे हो गए। अगर इसमें से कुछ कॉमन बन जाता है, जैसे देखो यहाँ पर साइन x�5 और यहाँ साइन का स्क्वायर x�5 है, तो हम साइन x�5 को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ कास x⁻³ है, इसमें कास का फंक्शन नहीं है तो हम कास को नहीं काउंट करेंगे, या इनको यहीं पर छोड़ देते हैं यानी इसी को मान लो आंसर हो गया आपका। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीक़ा से इनके प्रश्न को यानी ये सॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे एक स्टेप छूट गया, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2t हुआ है ना, तो इनको ना हम t माने थे, तो ये t का मान यहाँ रखें, लेकिन जिसको t मानते हैं उसका भी अवकलन करते हैं। तो t किसको माना गया था साइन x�5 को। तो यहाँ पर d/dx साइन देखो जब साइन x�5 को t मान लिए तो यहाँ रखेंगे d/dt t के सापेक्ष, और यहाँ जब रखेंगे तो t स्क्वायर है, ये है ना स्क्वायर। तो जिसको t मानते हैं उसका भी तो अवकलन करते हैं। तो t किसको माने साइन x�5 को, तो इनका अवकलन हो गया 2t। और इनको देखो फिर से इनको छुपाना पड़ गया हमको, तो तब इनको छुपा लेंगे तो हो जाएगा cos x�5। तो फिर से d/dx x�5 का अवकलन करेंगे यानी 2t cos x�5 और इनका हो गया 5x⁴। तो यहाँ हो गया, देखो इनका इनसे गुणा कर लेंगे तो 10 और t का मान रखो, t का मान है साइन है x�5, ठीक है, और cos x�5 और x⁴ है, 5 दूनी 10 हो गया है ना। तो तनी आगे लिख के और x⁴ यहीं लिख दो, यानी हमको इतना लिखना था तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर जो लिखे थे हम ये बात, यानी ये तो छूटा हुआ फंक्शन था और इनका हमने सॉल्यूशन किया, तो ये जो लिखे हैं इसमें किस बात की कमी है cos x�5 का। तो यहाँ हम बढ़ा लेते हैं बाबू, यहीं पर आ जाओ लिख देते हैं cos x�5 और साइन x�5, ठीक है। तो साइन x�5 इसमें शामिल है ये हैं, और यहीं पर लिख दो cos x�5 10x⁴, ये आपका सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया था, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इनको कर लेंगे। 7वें प्रश्न में देखेंगे। 7वें प्रश्न में दिया है y = 2√cot और उसके बाद x² दे दिया। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में cot x² और ब्रैकेट का पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अवकलन इसका करते हैं, मान लो dy/dx लिखते हैं, तो d देखो एक कांस्टेंट को हम कॉमन कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। 2 और dx cot x² इनका पावर है हाफ। तो एक पल के लिए इसको भूल जाओ, ये मान लो केवल x है, हाँ,
तो इनका पावर जितना है उसको आगे लिखेंगे ना, तो 2 इंटू जो पावर है आगे नोट कर लिया गया, ये जो है कॉट एक्स स्क्वायर का इनके पावर में पावर जो है उनमें एक कम कर देंगे तो हो गया। लेकिन केवल ही एक्स के लिए ये प्रोसेस होता है, लेकिन एक्स के स्थान पर इतना कुछ दिया है तो जो बेसी अगर दिया रहता है तो उनका भी अवकलन करते हैं कॉट एक्स स्क्वायर। अब इनको जो ब्रैकेट के अंदर है उसका हम दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो ये कट गए तो बच गया कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, लेकिन ये बचेगा माइनस में, यानी 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो -1/2 बचेगा। और यहाँ आ जाओ, अब कॉट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन कब, जब पावर नहीं होते हैं तब, ठीक है। तो मान लो ये समझ लो एक पल के लिए पावर नहीं है तो क्या लिखोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन पावर है ना तो पावरवा को लिखा ही पड़े। तो जब इसी के नाते एक बार हम पुनः इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो इनका पावर माइनस है ना, तो इनको हम क्या करेंगे 1/, लिखेंगे बाबू कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और गुणे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनका हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो आप आंसर लिख देंगे। देखो एक बात, ये माइनस तो रहेगा, पहले हम इसको लिखेंगे 2x, ठीक है। अब इसको लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान, देखो ये नीचे का ना फंक्शन है, तो देखो अगर काड़ी में था तो काड़ी को हम पावर लिख सकते हैं, हम पावर को काड़ी में तो लिख सकते हैं, तो हम इनको काड़ी में लिखेंगे, काड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीक़े से इनका हम लोग सलूशन प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 को अगर देख लें, यहीं पर 8वां प्रश्न है कॉट √x स्क्वायर। 8वें प्रश्न में दिया है y = कॉट √x, यह थोड़ा सा यही है, तो चलो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो d/dx करेंगे, dy/dx, तो d/dx कॉट √x है ना। आपको बताया जा रहा है कि अगर जैसे d/dx कॉट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, कॉट x का, तो है जो अंडर रूट आ गया तो दिक्कत कर दिया, तो अंडर रूट को भूल जाओ, वो केवल है कॉस, मान लो x है, तो इनको तो हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर, जैसन है वैसे उतार लिए ना। लेकिन अंडर रूट होने के नाते इनका एक बार हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x अंडर रूट में लिखो, अच्छा इसका पावर हाफ लिखो, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर √x गुणे इनका हो जाएगा 1/2 x के पावर, जब 1/2 में एक माइनस करेंगे तो -1/2 हो जा रहा है, यानी ये आपका अवकलन होगा इस कंडीशन में। तो इनका हो जा रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर √x अपान, देखो 1/2 है ना, तो ये 2 नीचे हो जाएंगे, इनका घात नेगेटिव है इसलिए उसको बट्टे में लिखेंगे, x के पावर 1/2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, या पावर 1/2 ना लिखो, अगर बट्टे में इसको कड़ी में कर दो, तो इस तरीक़ा से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनका ये मान प्राप्त हो जाएंगे, अवकलन इनका इस तरीक़ा से आपको कर लेना होगा। अगले प्रश्न, तो जैसे प्रश्न नंबर हमने 8 लिखा, तो y = कॉट √x, लेकिन मिस्टेक हो गया कि काश दिया था, तो अगर उनको सॉल्व करते हो काश को, तो काश के पदों में, एक काट के पदों में सॉल्व कर लिया गया, तो एक प्रश्न ये भी बन गया। अगर इन्हीं को मान लो जैसे 8वें किताब में दिया है कॉस √x, तो यहाँ हमने कॉट का सलूशन कर दिया, तो इनको इसी तरीक़ा में इनको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है, कह रहा है कि f(x) बराबर mod ऑफ x - 1, तो x एलिमेंट r, x जो है रियल नंबर है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है,
अवकलनीय नहीं है, या जो फलन है जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये अवकलनीय नहीं होगा, इनका हम मान नहीं निकाल सकते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं, ये जांच करना है कह रहा है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि अवकलनीय नहीं है। किस बिंदु पर? तो 1 पर, x की वैल्यू 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कैसे। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो जब हमारा जो फलन दिया है आज हम मॉड में देना शुरू कर दें तो ये एक बार प्लस भी हो सकता है और एक बार माइनस भी हो सकते हैं। तो देखो हमने माइनस का चिन्ह आगे लिख दिया। तो x की वैल्यू यहाँ देखो, यदि x यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ा होता है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो लेकिन हमको तो नंबर दे दिया है, तो यहाँ पर हम जांच करेंगे x बराबर 1 दिया है तो x की वैल्यू हम 1 से बड़ा लेंगे या इक्वल टू 1 भी लेंगे, और यहाँ x की वैल्यू 1 से छोटा रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 से छोटा पर जांच करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो फिक्स है कि इक्वल नहीं आना है, क्योंकि वो कह दिया है कि अवकलनीय नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड का डिफरेंशियल निकालते हैं, वैसे फार्मूला यहाँ पहले हम बता दें आपको, जैसे कि लेफ्ट हैंड का डिफरेंशियल होता है लिमिट x टेंड टू, अब जितना होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर x टेंड टू, मान लो अगर 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, लेकिन h फार्मूला होता है x टेंड टू, मान लो h, और यहाँ पर x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, तो यहाँ हो गया h टेंड टू 0। ये आपका चलता है, लेकिन हम इसके बेस पर रखेंगे, हमको x की वैल्यू 1 ना पुट करना है, 1 से छोटा। तो छोटा के लिए देखो बाबू, लिमिट यहाँ x टेंड टू 1 निगेटिव, और जहाँ जहाँ x है, ठीक है, वहाँ हमको क्या पुट करना है 1 माइनस h माइनस इनके लिए भी 1 अपान h। ठीक है, ये तो फलन को दर्शा रहा है। अब फलन पुट करते हैं तो देखो अब लिमिट, अब हम ये जब पुट कर दिए हैं तब यहाँ पर लिखेंगे h टेंड टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और ये फलन हो गया। तो जहाँ x होगा हमारे सवाल में तो वही जहाँ हम 1 माइनस h रखेंगे। तो जैसे जब छोटा ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से छोटा ले रहे हैं तो हमारा फलन ये हो रहा है। तो इनको नोट करेंगे माइनस ब्रैकेट में, देखो x के स्थान पर हमको लिखना है 1 माइनस h, ठीक है, और उसके बाद है -1। ठीक है, तो अब यह पुट कर देंगे, मतलब जैसे है, जैसे हमारा ये फलन है ना, तो ये इनको तो अभी बाकी है, x के स्थान पर ये पुट किए हैं, 1 भी तो लिखना है -1, ये तो रहने दिया गया। अब माइनस है, खुद माइनस तो लगा लिए, ठीक है, तो माइनस रख लिया गया। तो f1 की वैल्यू, तो f1 मतलब इस टोटल को ऐसे रखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये खुद माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर कर है 1 रखना, x के स्थान पर 1, तो 1 माइनस 1 अपान h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, अब देखो बाबू माइनस ब्रैकेट में 1 से 1 कट गए तो माइनस h बच गया, प्लस यहाँ भी एक ख़त्म हो गए तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, और देखो माइनस प्लस हो गया, तो h बाई h न हो रहा है, तो अब लिमिट का रखना है, ये तो कट के 1 हो गए, हाँ, तो यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, अब अगर राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हो, दायां पक्ष का हम अवकलन करते हैं, तो लिमिट देखो h टेंड टू 0 f
यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एच अपान एच, ठीक है। तो रखना क्या है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस, तब यहाँ पर हो गया 1 प्लस एच और माइनस एक्स होता है तो माइनस 1 अपान एच। अब वैल्यू अगर पुट करते हैं लिमिट एच टेंड टू 0, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो जहाँ एक्स होगा इनको रखेंगे, हाँ। तो यहाँ पर आ जाए तो एक्स की वैल्यू 1 से जब हम बढ़ा लेते हैं तब इनका नहीं यूज करना है। तो जब इनको यूज करेंगे इनके स्थान पर, तो देखो ब्रैकेट में एक्स के स्थान पर लिखना है 1 प्लस एच, उसके बाद -1 है तो -1 माइनस, देखो इनके स्थान पर पुनः हम रखें 1, खुद -1 है, -1 नीचे एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर इनसे निगलेक्ट हो गए तो एच, और यहाँ भी ये भी ख़त्म हो जा रहा है तो -0 अपान एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच बाई एच इक्वल टू यहाँ भी 1 मिल गए। तो ये तो अवकलनीय हो जाएगा। अब प्रश्न कहा था कि अवकलनीय नहीं होंगे, तो मान लो ये भी प्लस आ गए, प्लस और ये भी प्लस आ गए, तब तो कहेंगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है। लेकिन इनका कहना है कि अवकलनीय नहीं होना चाहिए। तो मिस्टेक ये है कि जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं और यहाँ पर राइट हैंड का लिमिट नहीं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो राइट हैंड का करते हैं तो प्लस एच का यूज कर रहे हैं ना, और लेफ्ट हैंड का किए हैं तो जैसे हम -h लिखे हैं तो यहाँ भी हमको माइनस लिखना चाहिए था, नीचे भी माइनस लिखना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा यूज कर लो, यहाँ भी माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस, लेकिन नीचे माइनस है ना, इनकी वजह से क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू नेगेटिव है और इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन, यानी दोनों मान इक्वल नहीं है। अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स जो है अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये 9वें प्रश्न में थे। और 10वां प्रश्न में भी यही प्रोसेस है, इसमें x इक्वल टू 1 और 2 दोनों मान दिया है, जिस पर पूछ रहा है एक फलन, यानी कह रहा है कि अवकलनीय नहीं होना चाहिए, इनका ये कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मान लो जैसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि एफ एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिए गए हैं और यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू x 0 लेस देन x और लेस देन 3, यानी x के मान 1 और 2 रख सकते हैं, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो इन दोनों बिंदुओं पर यह अवकलनीय नहीं होंगे, ये हम लोग को जांच करना है। तो ये आपको जांच करना होगा कि अवकलनीय होंगे कि नहीं होंगे।